नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का कल तीसरा वनडे मुकाबला रांची में खेला गया था और यहां पे टीम इंडिया के जितने भी खिलाड़ी हैं वो आर्मी कैप पहनकर मैच खेलने उतरे थे। जिस तरीके से फरवरी में 14 फरवरी को पुलवामा में आतंकी हमला हुआ और उसके विरोध में भारतीय टीम ने सबसे जो पहला वनडे मैच खेला था वहाँ पे काली पट्टी बांधकर टीम इंडिया ने मैच खेला था। और कल का जो मैच खेला वहाँ पे टीम इंडिया ने आर्मी कैप पहना और जो शहीद परिवार थे उनके लिए यहाँ पे फंड इकट्ठा किया, जो उनके मैच फीस थे वो सब डोनेट किया। लेकिन इस पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है। उनके विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी हो और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी, इन दोनों ने यहाँ पे आपत्ति जताई है और इसको राजनीतिकरण करार दिया है और कहा है कि ये निराशाजनक है। और इसी से को लेकर हम बात करेंगे कि हमारी टीम है, हमारे खिलाड़ी हैं, हमारा देश है, हमारे सैनिक हैं, इसमें पाकिस्तान को क्या आपत्ति है। एक तो आप आतंकवादियों को पनाह देते हो, पाकिस्तान में वो आतंकी हमला करते हैं, हमारे सैनिक शहीद होते हैं, और जब हम उन सैनिकों के घर वालों के लिए यहाँ पे कुछ करते हैं, हमारे खिलाड़ी कुछ करते हैं, तो आपको यहाँ पे दिक्कत क्यों होती है। एक तरफ तो आप बात करते हो शांति की, आपके प्रधानमंत्री टीवी पर आकर भाषण देकर चले जाते हैं कि हम शांति चाहते हैं दोनों मुल्कों के बीच में, लेकिन क्या ये शांति की पहल है कि आपके मिनिस्टर्स, वो भी फॉरेन मिनिस्टर्स, बयान दे कि ये राजनीतिकरण है। हमारे साथ हमारे दो एडविन अमन जी हैं। सबसे पहले मैं सर आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा। सर, एक तो जो हमारे सैनिक शहीद हुए, 40 से ऊपर जवान शहीद हो गए, और कश्मीर का जो हालात है इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। जो कश्मीर में हालात चल रहे हैं उस पर से ये बयान आता है कि हम ICC में जाएंगे, कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। कैसे देख रहे हो ये हालात, कहाँ जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अब जैसे हम बात करते हुए रहे, क्रिकेट को हमेशा राजनीति से दूर रखना भी चाहिए और रखने की ज़रूरत भी इस समय है, जबकि ऐसा माहौल बना हुआ है पूरे देश में। और देखिए, सिर्फ पाकिस्तान की बात ही नहीं करेंगे, अगर क्रिकेट की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं सब गमज़दा है इस तरह के माहौल को लेकर। इस तरह के जो टेरर अटैक लगातार इंडिया में देखने को मिल रहे हैं और उसके जो सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग भी हम तो छुपे हुए नहीं हैं। ऐसे में जब क्रिकेट की बात आती है कि आखिर क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, तो देखिए मुझे याद आ रहा है कि जब ये इमरान खान ने जब पलटवार किया था कि अगर आप हमला करेंगे तो हम भी हमला करेंगे, तो शोएब अख्तर ने सपोर्ट किया था, उसको शायद अफरीदी ने सपोर्ट किया था। उस समय उनको ख्याल इस बात का शायद नहीं रहा होगा कि क्या हमारे क्रिकेटर को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और देखिए, देश के सम्मान सबसे प्रथम है, क्योंकि वहाँ पर मैच रेफरी मौजूद थे। अगर ऐसा इसमें कोई ऐसी बात होती तो ज़रूर वो वहाँ पर टोकते, ज़रूर वहाँ पर रोकते, लेकिन ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, ज़बरदस्ती या कहीं ना कहीं हम प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत लगातार हमें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये एक वजह हो सकती है। लेकिन हाँ, जिस तरह से ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है, मेरे ख्याल में निराशा ज़रूर है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि लगातार इंडियन जो फैंस हैं, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, वो लगातार ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ में क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे, और अगर भारत क्रिकेट मैच नहीं खेलता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लॉस है। और मेरे ख्याल से उसी को लेकर ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। वर्ल्ड कप को लेके भी वो फवाद चौधरी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उन्होंने बात कही कि भारत अगर ये करना बंद नहीं करता, इंडियन क्रिकेट टीम ये करना बंद नहीं करती तो ICC में पहले विरोध जताएंगे और साथ में वर्ल्ड कप जो होने वाला है मई में जो शुरू होगा वहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बोलेंगे कि आप भी काली पट्टी बांधकर जाओ, और ये हम दर्शाने की कोशिश करेंगे कि भारत सरकार कश्मीरियों पे जुल्म करती है। मैं इस पर कासिफ अली जी हमारे जो सहयोगी हैं, मैं राय जानना चाहूँगा। सर, एक तरफ शांति की बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री उनके और कहते हैं कि हम शांति चाहते हैं, हम ऐसा जंग नहीं चाहते, दूसरी तरफ हमारे खिलाड़ी हैं, सैनिकों के परिवार के लिए वो कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे फंड उन्होंने डोनेट किया जो उनकी मैच फीस होती है, इससे पाकिस्तान को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? देखिए, इस पे दो पहलू हमें देखने, दोनों पहलुओं को देखना पड़ेगा कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर पाकिस्तान जिस तरीके की, हालांकि उसकी अपनी हमेशा से, आज से नहीं पुरानी है कि वो दोहरी नीति पर काम करता है, वो कभी भी एक नीति पर काम करता तो शायद आज पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं होते। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारा पूरे देश का, हमारी आंतरिक मामला है। अगर हमारी देश की सुरक्षा पर कोई सवाल हमारी सुरक्षा को कोई भेदने की कोशिश कर रहा है, हमारे देश पर कोई हमला करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें पूरा अधिकार है कि हम उसको जवाब दें, और भारत ने उसका जवाब दिया। और साथ ही साथ अगर हमारे सैनिक जो हमारे देश की सीमाओं पर लगे हुए हैं, अगर उनके ऊपर हमला हो रहा है, तो अगर भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि उनके लिए वो श्रद्धा, वो उनके लिए जो होनी चाहिए
चाहिए दिल से वो कर रहे हैं और ये तरीका होता है और भारत का कोई भी नागरिक इससे पीछे नहीं रह सकता। अगर भारतीय क्रिकेट टीम इस चीज़ का जता रही है, अगर उनके प्रति श्रद्धा जता रही है अपने सैनिकों के प्रति, तो इस पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान को कुछ भी नहीं आपत्ति होनी चाहिए। ये भारत का आंतरिक मामला है और अगर पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि वो ICC में जाकर शिकायत करेगा भारत की, तो ऐसा नहीं है। हमेशा से क्या काली पट्टी बांधकर क्या क्रिकेट टीमों ने विरोध नहीं किए हैं? क्या साउथ अफ्रीका की टीम ने विरोध नहीं किया है? क्या जब ऐसे ऐसे आंतरिक मामलों में जब सरकारों की वजह से, जब हेंसी क्रोनिया का जब एक्सीडेंट हुआ था, वो एक सरकार की एक सोची समझी साजिश थी साउथ अफ्रीका की, लेकिन वहाँ खिलाड़ियों ने उसका विरोध किया था। तो ऐसा नहीं है कि क्रिकेट टीम का कोई भी क्रिकेट टीम अगर कर रही है, पहले देश सर्वोपरि होता है, उसके बाद क्रिकेट आता है। अगर देश के हालात खराब होंगे किसी देश की वजह से, तो उसका विरोध किया जाएगा और मुझे लगता है भारतीय टीम बिल्कुल सही है यहाँ पर। और पाकिस्तान को अगर इस तरीके की हरकत करेगी तो उस तरीके से जवाब मिलता रहेगा और मुझे लगता है कि यहाँ पे फिर पाकिस्तानी टीम जो है दोहरी नीति पर काम कर रही है, इसलिए हालात जो है वो भारत के फेवर में। पाकिस्तानी सरकार दोहरी नीति पर काम कर रही है। सर, जैसे ही पुलवामा हमला हुआ था उसके बाद जो सबसे पहले क्रिकेट जगत में बात आई, तो एक शब्द में कहा गया कि पाकिस्तान के साथ जो वर्ल्ड कप का मैच होना है, ये मैच हम ना खेले, बाइकआउट कर दे। जब भारत सरकार ने स्ट्राइक किया जिसमें आतंकी मारे जाने की खबरें आई, उसके बाद जो माहौल बना उसके बीच में ये खबर कहीं दब गई थी कि ठीक है, सब इंतजार कर रहे थे कि 16 जून को मैच होना है। लेकिन अब जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ऐसे बोल रही है कि हम विरोध जताएंगे ICC में, क्या अब आपको लगता है कि भारत को मैच खेलना चाहिए वर्ल्ड कप में? बिल्कुल, लगातार बातें हो रही हैं कि क्या खेलना चाहिए क्या नहीं खेलना चाहिए। देखिए, ये तो अभी दूर की बात है, लेकिन हाँ, जिस तरह से एक आम आदमी को हक होता है अपनी देशभक्ति को साबित करने का, उसी तरह से क्रिकेटर्स को भी हक है कि वो अपनी देशभक्ति को साबित करें। और अगर कैप पहन कर खेलने में कोई बुराई मेरे ख्याल से नजर नहीं आती। कोई ऐसी जगह नियम इसमें नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं फिर कहूँगा कि रेफरी वहाँ पर मौजूद थे, वो ज़रूर इसको रोकते। और ऐसा लगातार सुनने को भी मिल रहा है कि अब आने वाले मैचेस में ज़रूर घरेलू टूर्नामेंट में 1 या 2 मुकाबलों में इस तरह का कि जो कैप है वो पहनकर टीम इंडिया के प्लेयर उतरा करेंगे, तो एक अच्छी पहल है। मैं कहूँगा हर चीज़ को हम राजनीति से ना जोड़ें, क्योंकि लगातार पाकिस्तान भी ये कहता रहा है कि अगर हमारे देश की आत्मीयता पर कोई सवाल उठाएगा तो हम ज़रूर उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। उसके पक्ष में जब आपके शाहिद अफरीदी वहाँ पर ट्वीट करते हैं, बात करते हैं, शोएब अख्तर जब वहाँ पर बात करते हैं, तब आपको उसमें नज़र नहीं आती। और जैसे ही भारतीय टीम अगर एक कैप पहन कर महज इसका विरोध दर्ज कराते हैं या एक दुख प्रकट करते हैं जो पुलवामा में जो कुछ हुआ, तो मेरे ख्याल में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, क्रिकेट को लेकर लगातार हमारे जो इंडियन फैन हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि ये मुकाबले जो पाकिस्तान से आने वाले दौर में होने वाले हैं, चाहे वर्ल्ड कप में हो या कुछ और टूर्नामेंट में हो, तो मुकाबले ना हो तो बेहतर है। लेकिन देखिए, एक समझौते के तहत अगर हम मिलकर बैठकर बात करें, चीज़ों को हल करने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है क्रिकेट के जरिए हम बहुत कुछ हल कर सकते हैं। और लगातार जो हमारे बड़े वरिष्ठ क्रिकेटर हैं वो ये कहते भी रहे। लेकिन हाँ, अगर इस तरह की राजनीति होगी, इस तरह के बयान सामने आएंगे, तो ज़रूर भारत को भी एक बार सोचना पड़ेगा कि क्या उनको अब शांति की प्रक्रिया में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि दोहरी नीति, बिल्कुल काशिम ने सही कहा कि दोहरी नीति का कहीं ना कहीं पूरे का पूरा ये मामला नजर हमें लोगों को आ रहा है। क्योंकि कम से कम इससे तो बचना चाहिए पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को इससे बचना चाहिए। दोहरी नीति पाकिस्तान का कोई नई बात नहीं है। और जो क्रिकेट को लेके बात होती है कि वर्ल्ड कप में क्या भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होना चाहिए या नहीं, सौरव गांगुली यानी कि दादा टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा क्रिकेट ही नहीं बल्कि जितने भी गेम्स होते हैं, जो भी ट्रेड होता, सब कुछ यहाँ पे पाकिस्तान के साथ बंद कर देना चाहिए। और ये ज़रूरी भी है। अब जो ये मसला बीच में शांत हो गया था एयर स्ट्राइक के बाद कि ठीक है अब शांति की तरफ हम बढ़ रहे थे, लेकिन ये जो बयानबाजी फिर से शुरू हुई है पाकिस्तान की तरफ से, अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता जैसे जैसे इस पर दिग्गज खिलाड़ी का स्टेटमेंट आएगा। क्योंकि जो इंडियन क्रिकेट के जितने भी खिलाड़ी हैं इनका स्टेटमेंट आते रहता है, चाहे वो सौरव गांगुली हो, गौतम गंभीर हो, लगातार बात करते रहते हैं कश्मीर के मसले पे और बाकी देश के भी मसले पे। और इस समय जब भारतीय टीम खासतौर पे BCCI सैनिकों के सम्मान के लिए इतना कुछ कर रही है, इस बार IPL जो सेरेमनी होने वाला वो नहीं होगा, पुलवामा में जितने लोग शहीद हुए थे उनके परिवार वालों को उतनी रकम डोनेट की जाएगी, तो हम अपने सैनिकों के लिए कर रहे हैं, इसमें पाकिस्तान को क्यों आपत्ति हो रही है। और कश्मीर का जो मसला है, मैं कासिफ जी से जानना चाहूँगा, फवाद चौधरी ने एक बात कही कि अगर BCCI ऐसे ही करता रहा तो वो कश्मीर का मसला अब ICC में उठाएंगे, वहाँ पे वर्ल्ड कप में काली पट्टी बांध कर जाएंगे। आप UN में गए, वहाँ से आपको कुछ अभी तक हासिल नहीं हुआ है, अब ICC में जाके आप क्या कर लोगे। BCCI के सामने किसी भी क्रिकेट बोर्ड की नहीं चलती है, सबसे मजबूत बोर्ड है, वहाँ पर आप जाके क्या साबित करना चाहते हैं?
देखिए बिल्कुल लव सर, इसमें एक थोड़ी सी चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पर पाकिस्तान की हालत एक शुतुरमुर्ग की तरह हो गई है। शुतुरमुर्ग की क्या होता है कि वो रेते में अपना मुंह दे देता है और सोचता है कि तूफान आएगा और वो गुजर जाएगा, लेकिन वो इस बात से वाकिफ नहीं होता कि तूफान की वो चपेट में आएगा। तो पाकिस्तान जो है इस वक्त बिल्कुल शुतुरमुर्ग की तरह हो चुका है। उसे अंदाज़ा है कि तूफान उसके जानिब से उठ रहा है, उसे पता है कि तूफान कहाँ से उठ रहा है, लेकिन वो बार बार दुनिया को दिखाना चाह रहा है कि तूफान तो कहीं और से चल रहा है। लेकिन आप देखिए कि तूफान आपके वहाँ से ही उठ रहा है। और कश्मीर में अगर हालात पैदा कौन कर रहा है, आपके जो समर्थक लोग हैं वही हालात पैदा कर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा जो है वो आईसीसी में ले जाकर काली पट्टियां बांधकर इस तरीके से विरोध करेगा, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल निचले स्तर की राजनीति है। और मुझे लगता है कि वो क्रिकेट का इस्तेमाल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कर रहे हैं। और ये बिल्कुल देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वहाँ के प्रधानमंत्री एक बड़े क्रिकेटर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो क्रिकेट के पवेलियन के रास्ते से जो है वो कश्मीर का मसले का हल करना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें पाकिस्तान सफल हो पाएगा इसमें। तो ये है, अभी देखना है कि बीसीसीआई अभी तक स्टेटमेंट नहीं दी, भारत सरकार ने इस पे स्टेटमेंट नहीं दिया है। स्टेटमेंट जरूर आएंगे, विदेश मंत्रालय क्या कहता है इस मसले पे, क्योंकि विदेश मंत्री ने ये बात कही है, शाह महमूद कुरैशी ने। तो जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री का स्टेटमेंट आता है तो भारत के विदेश मंत्रालय से भी हम स्टेटमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। जो भी स्टेटमेंट आएगा उसके साथ हम बने रहेंगे। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। और आपकी क्या राय है भारत पाकिस्तान के बीच में ये जो तनाव चल रहा है, अब जो स्टेटमेंट आ रही है पाकिस्तान की तरफ से, आप कमेंट्स के जरिए अपना राय भी बता सकते हैं। आप हमारे नेक्स्ट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।